अवधपुरी परिक्षेत्र जनकल्याण विकास महासमिति द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल को मिल रहा आम जनता का समर्थन। वार्ड 60 में समस्या बताते हुए रमन तिवारी ने बताया, जनकल्याण समिति ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, उसी आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जनकल्याण समिति के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह कोर्ट पर मोहर लगाकर भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं। मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि इस एरिया का विकास इसलिए रुका हुआ है कि हम सजग नहीं हैं। हमें अच्छे और बुरे को पहचानना है। आज के वक्त में अच्छा और बुरा वो है जो अपने एरिया का विकास करे। जो अच्छा आदमी है अपने एरिया का विकास करता है और जो बुरा आदमी है वो अपने घर का विकास करता है। सबसे सीधी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर अपन को विकास करना है तो अपने वार्ड के प्रत्याशी को चुनना है, जो कि इस एरिया में कितने लोग हैं, 26,500 लगभग। उनको ये समझना है कि हम नगर निगम में अगर इतना टैक्स जमा करते हैं तो उस टैक्स का हमको फ़ायदा मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो मिल रहा है और वो जा रहा है एक बड़े बड़े नेताओं के घर पे। तो हमको ये बात ध्यान में पकड़ना है कि अगर हम अपना विकास के लिए हम पैसे भी देते हैं जो हमारे को मिलना चाहिए एक तरीके से। नगर निगम में हम टैक्स दे रहे हैं, किस चीज़ का दे रहे हैं? साफ़ सफाई का, सीवेज का और रोड का, जिसका कि रद्दी भर भी काम नहीं हो रहा है अवधपुरी क्षेत्र एरिया में। तो यहाँ पर ज़्यादातर जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो जानती है कि हमको किस कैंडिडेट को चुनना है। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि 6 जुलाई को कोर्ट पे बटन दबा के भाई जयपाल सिसोदिया को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। हाँ दादा, आप प्रचार लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार आपको समर्थन मिला जनता का? संतोष भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद, क्योंकि आप लगातार हमारे कवरेज को दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि महासमिति ने क्या काम किए हैं। ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 3.5 साल से हिंदुत्व की लहर और हिंदुत्व के संवाहक बनी महासमिति, जिसने पिछले 1.5 साल में 4 से ज़्यादा बड़ी कथाएं कराईं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रसाद पाया और सनातन धर्म का प्रचार हुआ। वो अवध श्री सेवा संस्थान और उसके पैरेलल चलती हुई अवधपुरी परिक्षेत्र जनकल्याण महासमिति, जिसने विकास के लिए रोड के डामरीकरण के लिए हो, चाहे वो MGM रोड के लिए हो, चाहे वो बसा चलाने का कार्यक्रम हो, चाहे वो सीवेज के लिए हो, 18 घंटे हमारे जिस सिपाही जो खड़े हुए हैं इन्होंने मेहनत की है इस क्षेत्र के लिए। और यही एक बड़ी वजह है कि चाहे वो हमारे बड़े भैया आज इंजीनियर BS पटेल साहब हों और चाहे वो किसी भी अवधपुरी के किसी भी कॉलोनी के अध्यक्ष हों, वो सब आज हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उसका कारण है इन्होंने देखा है कि महासमिति किस तरह से काम करती है, कैसे हम कमिश्नर से मिलते हैं, कैसे हम कलेक्टर से मिलते हैं, कैसे हमने काम कराया है। तो इनको एक उम्मीद है और मैं समझता हूं कि जयपाल, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, BHEL के एम्प्लॉय हैं और साथ में गैलेक्सी सिटी के अध्यक्ष भी हैं, तो एक रेपुटेड और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, प्रकरण नहीं है। तो एक स्वच्छ छवि के, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से हम वार्ड 60 के सभी भाइयों से ये निवेदन, एक आग्रह करना चाहते हैं, विनम्र निवेदन और दिल से एक आग्रह है कि इस बार हम जयपाल जी को विजयी बनाएं, जिससे हमारे अवधपुरी के विकास के लिए जो निरंतर चलने वाली विकास की धारा है उसको हम निरंतर चला सकें, महासमिति के माध्यम से, अवध श्री सेवा संस्थान के माध्यम से। धन्यवाद। अवधपुरी परिक्षेत्र समिति ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारा है, किस प्रकार समर्थन कर रहे? समर्थन है। यहाँ इसके पहले जो भी हमारे पार्षद बने थे, तो पार्षद को लोग बाग इस कॉलोनी में पहचानते ही नहीं थे। और नहीं चाहते कॉलोनी के विकास के लिए जनभागीदारी की जो समस्याएं, कॉलोनी में जो समस्याएं हैं उसका विकास हो। हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, केवल कॉलोनी का विकास हो। पानी है, बिजली है, सड़क है, ये मिलती जाए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ सब खुद ही पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहते हैं। किसको कैसा वो करना है, प्रचार करना है, कैसा किसको जिताने से या किसको समर्थन करने से कॉलोनी का विकास होगा, इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ हम लोग भी बहुत बार यहाँ के माननीय विधायिका जी से भी बहुत बार चर्चा किए, पर हमारे इस कॉलोनी अवधपुरी फेज 2 को बिल्कुल उपेक्षित किया गया। कभी भी यहाँ पे जो भी काम हुए सब जन भागीदारी से काम हुए हैं। हम लोग पैसा कलेक्शन कर करके यहाँ के काम कराए हैं और कई बार यहाँ के विधायक, पार्षद सभी से मिल गए, पर यहाँ का कॉलोनी का कोई काम नहीं हो। तो मैं चाहते हैं कि ऐसा कोई आदमी प्रतिनिधि चुन के आए जो कि कॉलोनी का विकास करे, उसी में हम लोग सब कुछ। क्या आपको लगता है अवधपुरी परिक्षेत्र जो समिति है, जसपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव चिन्ह कोड मिला है, क्या आपकी चुनौती पे खड़े उतरेंगे? वो चुनौती पे खड़े उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे। जीतते हैं और उनका जो भी वादा है हम लोग उनके उस पर
इसके बाद चर्चा करने के लिए भी रहेंगे कि आपने ये वादा किया था कॉलोनी के विकास के लिए, ये वादे किए थे, आप उसको पूरा करें। नाम बता दीजिए। हमारा नाम BS पटेल है जी। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, धार्मिक कह भी है, क्या जरूरत पड़ी जो आपको निर्दलीय प्रत्याशी समिति के माध्यम से उतारना पड़ा? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कोई इतनी जानकारी है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ 36 वर्ष से। मेरी वाइफ भी पार्षद रही है, महिला मंडल की अध्यक्ष भी रही है और मैं उनका पति हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के से नाराज़ नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी में जो कुछ ऐसे लोग जो शामिल हो जाते हैं कि जो पार्टी की छवि को ख़राब करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कई कॉलोनी ऐसी हैं वार्ड 60 में जो भी पार्षद इनके द्वारा चुने जाते हैं, ये अभी आज तक कॉलोनी में किसी विकास के काम में शामिल नहीं हुए हैं। इस क्षेत्र में एक भी मास्टर प्लान की सड़क नहीं है। ये अवधपुरी क्षेत्र में एक गोविंदपुरा विधानसभा में आता है और यहाँ पर 40 साल से बीजेपी का विधायक रहे हैं और आज भी बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस क्षेत्र में मास्टर प्लान की एक भी सड़क न होने के कारण यहाँ की कम से कम 170 कॉलोनियों में हमारे नगर निगम की BCLL की जो बसें हैं वो नहीं चलती हैं और हमारी महिलाएं, बहनें, दीदियां, हमारे बच्चे ये सड़कों पर पैदल जाते हैं और इनको बहुत दूर दूर तक बस स्टैंड में छोड़ने जाना पड़ता है। दूसरा क्या है कि हमारे 80 फुट का जो रोड है DRM से आता है, इस रोड को यहाँ पर MGM स्कूल के द्वारा रोका गया है। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि भाजपा या कांग्रेस की जितनी भी सरकारें आई हैं 20 साल में, क्या इनको ये MGM का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है, जो 80 फुट के रोड को रोका हुआ है बाईपास में मिलने के लिए, क्या इनको ये नज़र नहीं आता है कि इस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए? 15 दिन का नोटिस देकर इस स्कूल को उजाड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि यह स्कूल अवैध निर्माण है। इसके हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कि ये अवैध निर्माण है। इसको भाजपा और कांग्रेस आज तक क्यों नहीं तोड़ पाई? जसपाल जी पार्षद चुन के आते हैं तो क्या आप ये अपनी 80 फीट रोड की सुविधाएं मिल पाई लोगों को? 80 फीट की सुविधाएं, देखो हमारा 10,000 लोगों का एक संगठन है, सक्रिय कार्यकर्ताओं का, जिसमें कि अवधपुरी क्षेत्र के 60 कॉलोनियों के लोग हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे रमन तिवारी जी हैं और साथ में मैं भी हूं। हमारा जो सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है वो इस क्षेत्र के विकास का है। तो हम लोग जो है यहाँ पर विकास के लिए हमने, हमारे संगठन ने जयपाल जी को खड़ा किया है और ये जयपाल अकेले नहीं है, ये 60 कॉलोनियों के 50,000 लोगों का प्रत्याशी है और ये निर्दलीय में है और इनकी जीत निश्चित है। 6 जुलाई को जो वोट पड़ेंगे, पूरी जनता में आज इस बात की बहुत जोर से प्रचार है कि महासमिति का जो संगठन है, उस संगठन द्वारा जिस व्यक्ति को खड़ा किया गया है, हमारे जयपाल जी, इनको पूरे लोग जो हैं वोट देने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख को 6 नंबर पर बटन दबाकर हमारे जयपाल भाई को जो है विजयी बनाएं। ये मेरा सभी जनता से, अवधपुरी के 60 नंबर वार्ड से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि समय के साथ इसको बदलाव कीजिए और भाजपा कांग्रेस को छोड़कर एक नए व्यक्ति को जो है इस क्षेत्र में लेके आइए और इसके बाद विकास की धारा बहाना हमारे संगठन का काम है। हमारे एक जनप्रतिनिधि नगर निगम में अवश्य पहुंचना चाहिए, उसके बाद हमारी आवाज़ वहां पर हमारे जयपाल भाई उठाएंगे और उनके साथ इतना बड़ा संगठन साथ में रहेगा।